हाँ जी। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? चलिए सर, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, हमारा ऊपर का जो टॉपिक आज का वो सर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को शुरू कराने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में बात नहीं करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा कि इसको लाइक करो शेयर करो, वो तो बात की बात है। जो जो बात है बेटा, कुछ काम की बात है, मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो काम की बात सर ये है कि प्यारे बच्चों, एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो हमसे मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। मैथ का ट्यूशन जो हमसे क्लास 9 से 10 से ही पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा 10th में है, कोई 11th में, कोई 12th में है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने गूगल फॉर्म लाए हैं, ठीक है। यार देखो, आप लोग 12th में हो तो मैं आप लोग को ना ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ऐसा तो 9th और 10th 12th के बच्चों को समझाना पड़ता है ज़्यादा। ये जो गूगल फॉर्म, पहली बात तो है ना, ये गूगल फॉर्म के मैं पूरा बता रहा हूँ, आप वन बाय वन सुनो। गूगल फॉर्म भरना किसको है? देखो, गूगल फॉर्म उस बच्चों को भरना है जो बच्चा ना अभी हमसे मैथ की क्लास ले रहा है ऑलरेडी। जो बच्चा अभी हमसे हमारे कोचिंग सेंटर में किसी न किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है। ये फॉर्म किसको भरना है सर? अगर ये फॉर्म उस बच्चे को भरना है जो बच्चा हमसे या तो ऑलरेडी पढ़ते आ रहा है, ये पढ़ रहा है ना, जो बच्चा ऑलरेडी हमारा बच्चा स्टूडेंट अभी है करंट में। और उस बच्चे को भी जो बच्चा लॉकडाउन के बाद, जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो कोचिंग सेंटर खुलेंगे, तो लॉकडाउन के बाद हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहता है। इस ये फॉर्म किस बच्चों को भरना है? ये फॉर्म उस बच्चों को भरना है जो बच्चा या तो हमारे पास ऑलरेडी पढ़ता है अभी, या जो हमसे पढ़ना चाहता है। हमारे कोचिंग सेंटर में कोई सा भी सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस के हो चाहे कॉमर्स के हो, मैं आपको बता दूंगा अभी सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन सब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है सर। तो किसको भरना है? या आप ऑलरेडी हमारे साथ हो, अगर हमारे पास ट्यूशन में पढ़ रहे हो तो भी भरना है आपको। और अगर आप जुड़ना चाहते हो, लॉकडाउन के बाद जुड़ना चाहते हो हमसे, हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको भी ये भरना है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये इस फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा? जो आपकी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे गूगल फॉर्म को क्लिक करोगे, है ना, तो जो भी आपका क्रोम या ओपेरा मिनी जहाँ से भी, वहाँ से खुलेगा। आपको क्रोम पे खुलेगा फॉर्म में कोई डिटेल आएगी। सबसे पहले हमारे कोचिंग सेंटर्स का नाम आएगा, नेगेटिव डिटेल्स, उसके बाद कोई डिटेल्स आएगी। डिटेल्स क्या आएगी प्यारे बच्चों? एक तो आपका नाम आएगा, ठीक है जी, जो भी मान लो आपका नाम, जो भी आपका नाम है, ये तो मानो बच्चे का एग्जाम्पल लिया था मैंने, है ना, आपका नाम। उसके बाद आपको अपने मम्मी का नाम डालना है, उसका आप पापा का नाम का ऑप्शन आएगा, पापा का नाम डालना है, फिर आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डालना है। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, हमने अभी क्लास 12 का एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप है। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप ना, आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डालना है, आपको वो वाला व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डालना है, ताकि अगर आप हमसे जुड़ते हो, हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, तो इस व्हाट्सएप में क्या होगा, देखो बेटा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, तो उस नंबर को उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें होगा क्या कि अगर अभी आप हमें नंबर देते हो अपना, तो आपको हम इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। उससे बेनिफिट होगा प्यारे बच्चों कि हम आपको ना डेली जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वैसे ही उसकी जानकारी आपको पहले पहुंच जाएगी। कि कभी कभी क्या होता है ना, मान लो यार, बाय द वे, मैं आपने चैनल तो सब्सक्राइब किया हुआ मान लो, और मैं क्या करता हूँ आपको क्या करता हूँ, मान कर बाय द वे मैं आपको, मैंने वीडियो अपलोड की, तो आप तक उसके नोटिफिकेशन पहुंचते नहीं है। तो जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा मैं, वैसे मैं इसका लिंक ग्रुप में भेज देता हूं। जो अभी ग्रुप बना है वहां मैं ऐसे करता हूं, एक ग्रुप अभी 12th का मेरा ऑलरेडी है मैथ्स का, मैं वहां क्या करता हूं, जैसे ही वीडियो बनाता हूं वैसे ही वीडियो का लिंक मैं अपने उस ग्रुप में भेज देता हूं। एक दूसरी बात, क्या बेनिफिट होगा बच्चों में, हमारे जो अभी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, उस ग्रुप में मैं रोज उनको होमवर्क देता हूँ, और बच्चे मुझे होमवर्क करके वापस मुझे ग्रुप उसकी फोटो खींच के मुझे होमवर्क दिखा देते हैं। और उस ग्रुप के द्वारा आपके डाउट्स भी ले जाएंगे। जिस बच्चे के डाउट्स होंगे वो बच्चा मुझे डाउट पूछता भी है, फिर उसके लिए कभी मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, या कभी बच्चों को मैं मैसेज के जरिए ही या छोटा मोटा वीडियो बनाकर उस बच्चों को उसके डाउट्स वापस भेज देता हूँ, उसको मतलब उसके डाउट्स को सोल्व करके भेज देता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप से क्या होगा कि हमारे को डाउट्स होंगे, हम वो कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कभी मैं 2-3 बार मतलब रोज में वीडियो बना नहीं पाता अभी, है ना,
तो रोज़ मैं बच्चों को होमवर्क भेजता हूँ, और जिस दिन मान लो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, जैसे मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की थी मैंने, तो मैंने कल बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेज दिए थे, जैसे RD शर्मा से, RS अग्रवाल से, ठीक है। तो यानी कि अगर आपका बेनिफिट क्या है, जो लॉकडाउन जब भी खुलेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने से बेनिफिट होगा, आप लगातार टच में रहोगे, आप हमें डाउट पूछ सकते हो, और आपको रोज होमवर्क मिलेगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो व्हाट्सएप नंबर और एक पेरेंट्स का नंबर, बिल्कुल पेरेंट्स का नंबर डालना जरूरी है। क्यों, देखो यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, वो ऐसे मजे के लिए भर देंगे, फिर खामखा हमें परेशान करेंगे, तो मैं उसके पेरेंट्स से बात करूंगा। फिर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जिसका, क्यों 12वीं के बच्चे, तो 12वीं के बच्चे बहुत सारे बच्चों को अपना मोबाइल होता है, तो व्हाट्सएप नंबर तो अपना डाल दो, अलग बात छोड़ो, जो भी डालना है जिसका भी, पर मोबाइल नंबर पेरेंट्स का नंबर डालना बेटा आपको, ताकि आपके पेरेंट्स से हम बात कर सकें। क्लास 12th जान, अब 12वीं क्लास में हो, क्लास में 12th आएगी। सब्जेक्ट, हाँ आप ना हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, मान लो अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स रख दो, ठीक है। और अगर आप मान लो मैथ्स या अगर मैथ्स और इकोनॉमिक्स तो मैथ्स इकोनॉमिक्स डाल देना, अगर आप मैथ इको अकाउंट्स तो मैथ इको अकाउंट लिख देना। और अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो, मान लो तो कॉमर्स स्ट्रीम में तो बेटा फिलहाल ना मैथ से अवेलेबल हमारे पास है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो है नहीं, पर मान लो अगर डालना कोई डाल देना एक बार, है ना। वैसे अभी टीचर्स तो है नहीं, पर मे भी अगर हो तो हम कोशिश कर सकते हैं टीचर लाने की, पर फिलहाल कॉमर्स की सारी फैकल्टी हमारे पास। अगर इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश डाल दो सर आप, ठीक है। तो ये फॉर्म सबको भरना, जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है या जो बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है। और कोई बच्चा ऐसे कि भैया मान लो सर मैं तो और कहीं पढ़ रहा था, या भैया मैं बुराड़ी में नहीं रहता, मैं आउट ऑफ रहता हूँ, तो कोई दिक्कत सर आप मत भरिए, आपको नहीं हो ना। अब आप थोड़ा ना बोलना कि आप झारखंड रहे तो झारखंड से यहाँ पढ़ने आओगे आप, ठीक है। तो सर आप क्या वीडियो अपलोड नहीं करोगे? नहीं सर, मैं यूट्यूब पे लगातार वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ये तो बस जस्ट थोड़ा उन बच्चों को एक फ़ायदा हो जाएगा, जब उनको बाद में हमसे जुड़ना ही है, जब उनको हमारे कोचिंग सेंटर्स में बाद में आना ही है, तो क्यों ना अभी से उनके हम डिटेल्स ले लें, ठीक है। और हाँ, इस हो सके तो बेटा इस जो जिस तरह आप वीडियो शेयर करते हो हमारी, तो जो आज के जो मैं आपको PDF दूंगा ना, PDF सॉरी, ये जो लिंक दूंगा, इसका लिंक अपने दोस्तों तक, भाइयों तक शेयर कर देना, ठीक है। इससे क्लास 12th नहीं, आपके 11th का भाई कोई है उसको भी दे देना बच्चों, ठीक है। 11th का भी जल्दी बैच शुरू करने वाले हैं कल परसों से, ठीक है। 10th वाला कोई है उसको भी शेयर कर देना, 9th है ना, जो भी क्लास 9 से लेकर कहाँ तक हो 12th तक हो, ये उसके लिए बेटा, ठीक है। तो आप ये बेटा आगे शेयर कर सकते हो, किसी का भला कर सकते हो बेटा, ठीक है। अभी तो बेटा हम फ्री, सारी मेरी क्लास बेटा ऑलरेडी फ्री चल रही है फिलहाल, उम्मीद है ना जब तक लॉकडाउन है। बाकी तो सर कोचिंग सेंटर्स में क्या है, जो टीचर्स लोग हैं वो जूम के थ्रू किसी अदर ऐप के थ्रू क्लास चला रहे हैं, और जाहिर सी बात फीस लेंगे ही। फिलहाल तो मैं ना तो पेरेंट्स से मैंने अभी अप्रैल महीने की फीस मांगी ना, मैं मई महीने की फीस अभी फिलहाल मांगने वाला हूँ किसी पेरेंट्स से, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों ये तो बात थी, तो उम्मीद करता हूँ जल्दी आप इस फॉर्म को भर दोगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं जो आज की क्लास है, जो टॉपिक है उसकी तरफ। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात रह गई थी, अगर मान लो कोई बच्चा है बाय द वे हमसे वो अगर वो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है फॉर्म भरा, है ना, कुछ क्वेरी आप पे डाउट है ना, कुछ भी फॉर्म से रिलेटेड, तो बच्चा इस नंबर से आप हमें कॉल कर पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए सर ये तो बात थी, अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। देखो बेटा प्यारे बच्चों, आपने ना, आपको जो लास्ट हमने क्लास ली थी, लास्ट क्लास में आपको क्या समझाया गया था बेटा? लास्ट क्लास का हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी प्यारे बच्चों? हमारी एक्सरसाइज 4.4 थी। एक्सरसाइज 4.4 में हमने क्या सीखा था? सिंपल एक छोटी सी चीज सीखी थी। क्या हमने? एक तो माइनर्स निकालना सिखाया था, और एक आपका कोफैक्टर्स निकालना सिखाया था। आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सिखाया था। देखो बच्चों, माइनर्स का तो कोई फिलहाल 4.4 में यूज नहीं है, पर कोफैक्टर्स का यूज है। किसका यूज है बेटा? कोफैक्टर्स का भी हम यूज करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 एक एक टॉपिक करा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बोझ आपको पर पड़े। देखो बच्चों, एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान है ना, अभी तक हम पहले हमने चैप्टर 3 में ओनली मैट्रिक्स पढ़ा, चैप्टर 4 में हमने डिटरमिनेंट्स पढ़ा 4.4 तक। अब जो 4.5 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। ये डिटरमिनेंट्स नहीं है, क्या है? मैट्रिक्स है, यानी कि दोबारा से मैट्रिक्स की बात होने लग गई है। अच्छा बेटा सर, अब ये एडजॉइंट होता क्या है बेटा? एडजॉइंट होता क्या है? देखो प्यारे बच्चों, एडजॉइंट होता क्या है, ठीक है, ये मैं समझाऊंगा आपको बहुत आसान एग्जांपल के हेल्प से।
बस आपसे रिक्वेस्ट है, कोई डाउट्स मुझे डाउट्स कमेंट में पूछ लिया करो, मुझे जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पूछ लिया करो कि सर ये डाउट समझ नहीं आया, कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तो बेटा बोल दिया करो, हो सकता है मैं आपको इसकी फोटो भेजूँ खींच के, है ना, कोशिश करूंगा मैं आपको हर एक चीज़ समझाने की। तो बेटा एडजॉइंट है क्या, ठीक है। एक तो प्यारे बच्चों मान के चलो मेरे पास ना एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है ए नाम की, एक कोई मैट्रिक्स है ए नाम की, ठीक है। तो पता ही क्या लिखते हो आप, A11, ठीक है, A12, A13, ठीक है, A21 और A22 और A23 और A31 और A32 और A33। और हाँ साथ साथ ना थोड़ा बताता रहा करो कि जहाँ क्लास में मज़ा आ रहा नहीं हमारा, ठीक है, कि हाँ सर ये ठीक है मज़ा आया वगैरह। मैं आपको ये नहीं कर हमारी तारीफ करो, सब तारीफ करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप बस अंगूठा वाला बटन दबा दिया करो यार। और हाँ अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, भी कोई फ्री का अभी ले रहा है तो सर वो भी सब्सक्राइब कर देना यार, आपको कुछ नहीं जा रहा सब्सक्राइब करने में, ठीक है। ये मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है बेटा। अब अगर प्यारे बच्चों मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स है और मुझे अगर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है मुझे, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स दी हुई ना, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स दी हुई है, मैं क्या करूँगा प्यारे बच्चों, मैं इसका निकालूंगा कोफैक्टर। मैं क्या निकालूंगा, कोफैक्टर। चलो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोफैक्टर, क्या, कोफैक्टर्स, क्या बेटा, कोफैक्टर्स ऑफ ए। मैं क्या लिख दूंगा बेटा, कोफैक्टर्स ऑफ ए। मेरे पास ये मैट्रिक्स था, तो अगर मैं इसका कोफैक्टर्स निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ मैं इसका कोफैक्टर्स निकालता हूँ, तो इस ओ का ए का कोफैक्टर्स क्या होगा निकालना, बताना कोफैक्टर्स क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो अगर मुझे इस ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना है ना, तो सर मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिखूंगा ना, क्या आएगा सर, A11 आएगा, और क्या आएगा उसके बाद A12, A13, क्योंकि यार देखो पहले हम माइनर निकालते थे, पहले क्या निकालते थे हम, माइनर, फिर कोफैक्टर निकालते थे ना, तो कोफैक्टर कैसे निकालते थे, पहले माइनर, उसी का साइन चेंज कर देते थे कुछ, मतलब माइनर में कुछ 1 2 3 4 इन एलिमेंट का साइन चेंज होता था और कोफैक्टर आ जाता था। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो बच्चे देख लो, तभी आज की क्लास आपके समझ में आएगी, नहीं तो आपके लिए क्या होगा, 0 बेटा सन्नाटा, ठीक है सर। बेटा अगर इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था ना, तो मान लो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, इसका 111, इसका 12, इसका A13, ठीक है, इसका A21, इसका A22, इसका A23, इसका A31, इसका A32 और इसका A33। कोफैक्टर आ गया सर, आ गया कोफैक्टर। अच्छा अब मैंने ये मेरे पास ए मैट्रिक्स था, अगर मैं इसका कोफैक्टर्स निकालता हूँ, मान लो इसका कोफैक्टर्स ये आया, और जो कोफैक्टर्स आया है, अब मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। क्या करूँगा प्यारे बच्चों, इस कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, है ना, जो कोफैक्टर आए इसका क्या निकालूंगा मैं, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में पता क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, और कॉलम किस में चेंज हो जाती है, रो में चेंज हो जाती है। तो यानी कि प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, मैं अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या होगा, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, अच्छा नीचे दिख नहीं रहा, ठीक है, A3 क्या A31, A32, A33। तो पहले मैट्रिक्स था, उसका कोफैक्टर्स निकाला, फिर कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकाला। तो ये जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज आया है ना, यही इस मैट्रिक्स का क्या होगा, एडजॉइंट होगा। यही इस मैट्रिक्स का क्या होगा, मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये होगा। यानी प्यारे बच्चों में यहां लिख रहा हूं, देखो एडजॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ADJ, क्या ADJ, ठीक है, ADJ, DJ बराबर, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया, क्या आया प्यारे बच्चों, ये एडजॉइंट ऑफ ए, किसका, ए का एडजॉइंट आया, है ना। तो बेटा कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, बता दिया मैंने सर, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, बताया मैंने कहा पहले मेरे पास ये मैट्रिक्स होगी, फिर मैं उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालूंगा,
है ना। तो मान ले कोफैक्टर ये आए A1 A12 A13, ठीक है। कोफैक्टर्स आसान नहीं है बट सोल्व करना पड़ता है उसको। ये आया, फिर जो कोफैक्टर्स आएगा उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज आएगा वही इस मैट्रिक्स का क्या होगा, एडजॉइंट होगा। तो यानी कि ठीक है, तो मैं यानी कि और मैं इसको ये बोल सकता हूं, और शॉर्ट फॉर्म में बोल सकता हूं मैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए किसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ना, तो ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज, मतलब मुझे अगर मुझे ए का एडजॉइंट निकालना था तो इसका ट्रांसपोज निकाल दो। तो यानी कि है ना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है प्यारे बच्चों, तुम बोले सर ये तो अलग, अरे नहीं यार, ये तो मैंने इसको मतलब मैंने कहा कि इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, या सिंपल अगर बोलना है तो मतलब अगर जो इसका एडजॉइंट मैंने ये निकाल दिया, ये वही तो बोल रहा है, ठीक है। चाहे ये बोलो चाहे बोलो, बात क्या है सर एक ही है ना। आप क्योंकि जब मैं अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो यही तो आना है इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर कोई मैं किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना तो क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर से निकालना क्या करेंगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, अगर एडजॉइंट निकालना है तो पहले उसका कोफैक्टर्स निकाल देंगे, फिर जो कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज होगा वही क्या होगा, उस पूरे मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। ठीक है, ये तो प्यारे बच्चों किसकी बात थी, ये तो ट्रांसपोज की बात थी, किसमें, 3x3 का मैट्रिक्स। अगर 3x3 का मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज निकालना था, है ना, अगर मुझे 3x3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना था तो मैंने बता दिया। अब जरा बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी, अगर हमारे पास कोई 2x2 का मैट्रिक्स है और अगर उसका मुझे एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालें। देखो बच्चों, ठीक है, अभी तो मैंने आपको क्या बताया सर, अभी तो मैंने आपको समझाया था कि अगर 3x3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना तो कैसे निकालें। सर 3x3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हमें पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है, जो कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एडजॉइंट अगर 2x2 का मैट्रिक्स का आसान है, बहुत ही आसान, 4x4 आपके सिलेबस में है नहीं, 2x2 का आसान है। देखो बेटा, मान के चलो मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है इस नाम से A11 A12 A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है ना, तो देखो बेटा बहुत ही आसान काम है बेटा। क्या आज का काम, देखो मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, किसका एडजॉइंट निकालना है, ए का एडजॉइंट ऑफ ए, ADJ एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा क्या होता है, क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये तो आपस में हो जाएंगे एक्सचेंज, आपस में हो जाएंगे एक्सचेंज, ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह, मतलब यहाँ पे आ जाएगा A22 और यहाँ आ जाएगा A11। ठीक है भैया, समझ गए। और बचे ये एलिमेंट, ये तो आएंगे तो ऐसे ही, ये अपनी जगह आएगा, ये भी अपनी जगह आएगा, ये आएंगे तो ऐसे ही, पर इनका साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। मानो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर 2x2 में किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो ये वाला एलिमेंट तो एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे की जगह, इनका साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कोई बच्चा करे अरे भैया समझाओ सही से यार, समझ ना आ भैया। ठीक है, बोलो भैया मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान के चलो आपके सामने 5 4 -3 और 8, ठीक है, ये एग्जांपल लिया और मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट किसका, एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने क्या बोला सर कि ये तो एक्सचेंज हो जाएंगे ना, 8 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, और इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, यानी ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +3। बस यही तो सर, इनके साइन चेंज होने थे और ये एक्सचेंज हो गए। तो प्यारे बच्चों ये तो है हमारे लिए 2x2 का एडजॉइंट। और ये सर इतना आसान, हाँ भाई इतना आसान यार, 2x2 को सर आसान है। अब प्यारे बच्चों आप थोड़ा यहाँ कुछ अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ, बेसिकली तो मैंने आपको कहा था मेरी कोशिश रहती है कि हर एक चीज़ बताने की कोशिश करो आपको। अब मैं आपको कुछ थ्योरम्स बता रहा हूँ,
थ्योरम्स यानी जिनका यूज हम 4.1 में करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, 4 वहाँ पे जाता हूँ 4.5 में कुछ थ्योरम्स है, उनका यूज हम 4.5 में करने जा रहे हैं। वो थ्योरम्स क्या हैं? चलिए सर बढ़ते हैं उन थ्योरम्स की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, जो थ्योरम है ना, ये ना यहाँ मैं लिखना भूल गया। थ्योरम 1, थ्योरम फर्स्ट, इसको हम थ्योरम फर्स्ट मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं हम थ्योरम फर्स्ट। ये क्या कह रहा है बेटा? थ्योरम फर्स्ट ये कह रहा है इफ ए बी है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जैसे मैंने मान लिया कि जो ए हो सकता है ना सर, ये ए हो सकता है, मतलब ये 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है। देन क्या हो जाएगा कि भैया अगर हम ए को किससे करें, अगर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो बराबर पता किसका आएगा? ये क्या आएगा? क्या? डिटर्मिनेंट्स ए इनटू आइडेंटिटी, इसके बराबर आएगा। ये थ्योरम नंबर 1 कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये इसके बराबर आएगा। अब बेटा यहाँ से ये इसके बराबर आएगा, हमें ये कह रहा है, यहाँ पर ये बातें हमारे लिए बोली गई हैं। अब इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अब एक चीज इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। और ध्यान देना, यहाँ से ए इनवर्स मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं ध्यान अभी आएंगे। आपको याद है कि ए का मैट्रिक्स निकालने के लिए एक्सरसाइज 3.4 या 5 एक्सरसाइज है ना, वहाँ पर हमने ए का मैट्रिक्स है ना, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते थे, या तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन चलाते थे या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, उस पर आएंगे हम। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर ए एडजॉइंट ए इंटू ये दिस बराबर ये आएगा। अब बच्चों मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपसे, चाहे आप ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, चाहे एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही आएगी। बात दोनों में, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बात एक ही आएगी। ठीक है, क्योंकि मान लो यार अगर ए कोई 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट भी क्या हो 2x2 का होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो दिस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल सर। ठीक है, अब सर एक बार करना पड़ेगा यार। ठीक है, अच्छा तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, मैं पहले बोल दिया था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको नहीं ले रहा, मैं इसको नहीं ले रहा, मैं इसको प्रूव करके ये लाऊंगा, मैं इसको प्रूव करके ये लाऊंगा। ठीक है, इनको प्रूव करो बात नहीं पड़ेगी यार, है ना। तो मैं इसको प्रूव करके यही लाऊंगा कि जो मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीप्लिकेशन इनका आएगा वही मल्टीप्लिकेशन इनका आएगा। तो सर चलिए करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, ठीक है, और वेरीफाई तो करना है ना। अच्छा तो क्या कह रहा है, मान के चलो भैया, ये कह रहा है भैया क्या, अच्छा मांग, अब ये मुझे ये है ना, दिस इंटू दिस जो भी है, मान के चलो प्यारे बच्चों मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए नाम को कोई मैट्रिक्स है ए नाम का मैट्रिक्स, क्या मानेंगे भैया, मान लो A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है सर, ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर मुझे, मैं यहाँ कॉमा लगा रहा हूँ, ठीक है, साइड में लिख रहा हूँ, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालना पड़ेगा, पहले मुझे ट्रांसफर, अच्छा तो पहले मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। लो यार, कोफैक्टर ऑफ ए, है ना, कोफैक्टर्स अगर ऑफ ए। अच्छा तो अब मैं अगर पहले ए का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ना, है ना, तो ए का कोफैक्टर क्या होगा यार, ए का कोफैक्टर क्या होगा, इस पूरे कोफैक्टर क्या होगा, ये तो होगा A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A2, हाँ ओह कैपिटल ऐसे ऐसे, हाँ ये सौरभ जी बैठा, हाँ बिल्कुल सौरभ जी, एक क्या ना हमसे बहुत सारे गलती हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग काम नहीं करता कभी। ठीक है, उसके बाद A31, A32, A33, ये क्या निकाला, इस पूरे ए का, ए मैट्रिक्स का मैंने क्या निकाला, क्या निकाला मैंने,
क्या निकाला मैंने इसका कोफैक्टर्स, क्या निकाला मैंने कोफैक्टर्स। ठीक है, ये था मेरे पास ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स निकाला। तो अगर एडजॉइंट निकालना है तो बताया था मैं एडजॉइंट निकालना है। इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ये जो कोफैक्टर्स आया इसका क्या कर दो ट्रांसपोज, इसका कर दो ट्रांसपोज, यानी क्या हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा ना। तो ट्रांसपोज निकालने क्या करेंगे, ये जो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में A11 A12 A13 A21 A22 A2 A23 ना, उसके बाद A31 A32 और A33। ये क्या है बच्चों, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स था और ये उसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है सर, है ना, कि मुझे ए और एडजॉइंट ए तो चाहिए। ठीक है सर, अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलिए सर इनको मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास था। ठीक है, ये तो मैंने हमने क्या कहा आपसे बेटा, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए मेरे पास ये है और इसका एडजॉइंट, इनको क्या करना हमें आपस में मल्टीप्लाई करना ना। मुझे प्रूव करके ये तो दिखाना है, ये आना चाहिए। चलिए सर एक बार करते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये लिख दिया। अब प्यारे बच्चे एक देखो, यहाँ पर ना थोड़ा सा काम करने वाला हूँ मैं, एक काम थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। शॉर्टकट क्या मार रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, यहाँ पर शॉर्टकट मैं नहीं मार रहा, शॉर्टकट ना आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ना। तो पहले मुझे इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम से। अब एक चीज़ ध्यान दो बेटा, मैं यहाँ पर इसको सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा बता रहा हूँ, समझो। देखो बेटा अब आपका असली खेल चालू होने वाला है, ये समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस एक्सरसाइज कितने बच्चों ने समझी। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे बनेगा पता है, ऐसा बनेगा ना कुछ, कैसे बनेगा देखो, ऐसा बनेगा ना, कैसे बनेगा। अगर इस रो को ये आएगा A11 इंटू में A11, देन A12 इंटू में A12, उसके बाद A13 इंटू में A13। प्यारे बच्चों देखो, जिस बच्चे ने पिछली एक्सरसाइज सही से पढ़ी है ना उसको समझ आएगा। सौरभ कुछ समझ में आ रहा है इससे, क्या इससे क्या निकलेगा मेरा, एडिशन फॉर्म निकलेगा, मतलब इन सबको ऐड करने पे वही आएगा। अरे नाला है ये बच्चा, भी नाला आएगा एक नंबर का। अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी है तो अगर मैंने बताया था ना, अगर हम हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर किसी एक रो में हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से, अगर मल्टीप्लाई करें तो पूरा क्या निकलता है मेरा, डिटर्मिनेंट्स। क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट्स निकलता है। क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट्स निकलता है। ये चीज कब सिखाई थी बेटा, से प्रीवियस क्लास में सिखाई थी, अगर याद होगा आप लोगों को तो मैंने कहा था ना बेटा, थोड़े एकदम मैं प्रूव कराऊंगा, पर आपको पीछे की चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, पीछे की चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, नहीं तो कुछ आपका ज्ञान काम नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर याद नहीं है तो पीछे जाके फॉर्मूला देख लो, जो पीछे एक्सरसाइज है उसमें भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, और मैंने भी लास्ट क्लास में सिखाया था आपको, ये एक क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको पूरा ये। ठीक है, अब ध्यान दो। अब सर अगर पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे कि उसी एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से A11 A11, A12 A12, A13 A13, उसी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरा आता है डिटर्मिनेंट्स A। ये सर क्या निकलता है, उस पूरे का डिटर्मिनेंट्स। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है ना, तो सर यहाँ पर ये जो बनेगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर जब इस रो को इस कॉलम से करोगे ना, क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A बनेगा। मतलब A का जो मैट्रिक्स A है ना, उसका डिटर्मिनेंट्स निकल जाएगा। ठीक है सर, समझ आए, कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो, जब मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो प्यारे बच्चे एक रूल होता है, अगर नहीं बताया होगा तो याद समझ लो, शायद मैंने बताया होगा कि अगर किसी एक रो के एलिमेंट को दूसरे रो के कोफैक्टर से, सुन लो मेरी बात ध्यान से सुन लो, किसी एक रो के एलिमेंट को
दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों उसका आंसर आता है 0। क्या आता है प्यारे बच्चों? उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है बच्चा? 0। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर किसी एक रो के एलिमेंट को दूसरे किसी अदर रो के मतलब दूसरे किसी अदर से ना, कि A11 है, ये तो A31 है ना, किसी ए रो के एलिमेंट को किसी अदर एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0। ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर मैं इस रो को मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो यह भी आंसर आएगा 0। और हाँ यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो दोबारा क्या मिल जाएगा मुझे? डिटर्मिनेंट्स मिल जाएगा। क्यों? जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये A21 है, ये भी A21, ये A22, ये भी A22, ये A23, ये A23। बस देखो एलिमेंट तो सेम है ना, बस ये मतलब ये एलिमेंट है, उनकी रैंक तो सेम है ना, रैंक सेम है, ये एलिमेंट है, ये उनके कोफैक्टर्स है। तो सेम एलिमेंट को जब सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है सर? डिटर्मिनेंट्स निकल जाता है उसका। तो यहाँ पे और है ना, ठीक है सर। तो जब ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 0 आएगा। सेम ये प्रोसेस यहाँ दोहराओगे ना, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। और हाँ फिर लास्ट में क्योंकि जब मैंने कहा था जब इस रो को इस कॉलम से करेंगे 0, इस रो को इस कॉलम से करेंगे 0। और हाँ जब इस रो के एलिमेंट को लास्ट रो के कोफैक्टर से करेंगे ना, देखो ना A31, A31, A32, A32, A33, A33, तो बेटा क्या आएगा? ये क्या निकल जाएगा? सेम रो के एलिमेंट को सेम रो मतलब उसी तरह के रो के जो कोफैक्टर्स है उन्हीं कोफैक्टर से कर रहे हैं ना, तो क्या निकलेगा? ये इन्हीं के कोफैक्टर्स है ना, तो क्या निकलेगा? डिटर्मिनेंट्स A निकलेगा। ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, A इंटू एडजॉइंट A क्या निकलेगा? अच्छा देखो भाई ये मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरा क्या है? मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स मतलब समझो इनके सबके अंदर क्या है? डिटर्मिनेंट्स A है, तो मैं अंदर क्या है? बाहर क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट्स A कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बचेगा। और हाँ ध्यान देखना, अगर ये पूरा डिटर्मिनेंट्स रहता, अगर ये पूरा क्या रहता? डिटर्मिनेंट्स रहता, तो फिर क्या करता मुझे क्या करना पड़ता? फिर इस रो से भी अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स का साइन रहता तो मुझे यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ता? डिटर्मिनेंट्स A। फिर यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ता? डिटर्मिनेंट्स A। फिर यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ता? डिटर्मिनेंट्स A। तो फिर पूरा क्या कॉमन आता बाहर? डिटर्मिनेंट्स A का क्यूब आता है ना। पर ये क्या है? मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में हमने क्या कहा? अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, पर डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता था। पर ये डिटर्मिनेंट्स नहीं है, ये क्या आपके लिए? मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ से है ना, तो ये अब ये कॉमन आ गया, ये बचा। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास A इंटू एडजॉइंट A जो होगा, ठीक है। तो ये सर क्या है? ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से है। और यही चीज प्यारे बच्चों मुझे क्या करनी थी सर? अरे सर यही चीज मुझे क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। और सर मैंने क्या कर दी? यही चीज बेटा आपके सामने प्रूव करके दिखा दी है। ठीक है सर। थोड़ी सी वैसे चीज थी, कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, पर मुझे पता बेटा आप हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा। अगर समझ में आ गया है तो प्यारे बच्चों फिर बढ़ते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो बेटा अगला कॉन्सेप्ट यही कराता हूं, मैं स्पेस लेना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बेटा, तो अगला कॉन्सेप्ट ना बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सुन लो, मैं पहले इसकी बात लिख देता हूं। ये कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 0। सर क्या कह रहा है? समझ नहीं आ रहा, बगड़म पता नहीं सर, अजीब सी बात बोल रहा है भाई। ये कह रहा है अगर किसी भी मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे 2x2 हो, चाहे 3x3 है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी भी चाहे 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का
डिटर्मिनेंट्स निकालने पर वो जीरो आता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे सर? सिंगुलर मैट्रिक्स। अरे दादा इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ले भाई एग्जांपल पकड़, तो खुश रहे भाई। एग्जांपल ले सर, लो भाई एग्जांपल ले लिया मैंने। सर एग्जांपल क्या लेंगे भाई? मैंने कहा इसका एग्जांपल लेना पड़ेगा ना, कैसे लेना पड़ेगा यार? जीरो, एक जीरो प्रूफ करना है ना, तो भाई तो एक काम करो ना, हाँ लो 1 2 दिस बाय दिस 4 8 ठीक है ना, 1 2 4 8 ठीक है सर, ये ले लिया है ना। अब इसकी क्या निकालेंगे? इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। कितना आ रहा है सर? अरे सर 8 इंटू 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2। अरे कितना आ रहा है सर? 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8। अरे डिटर्मिनेंट्स ए का डिटर्मिनेंट्स कितना आ रहा है? डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना भाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना आएगा सर? 0 आएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट्स 0 आ रहा है। अरे ए का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, यस सर आ रहा है। तो यहां लिख देंगे इट मींस क्या? इट मींस क्या? ए इज अ क्या सर? सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या सर? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब अगर एक कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जाहिर सी बात है एक क्या होगा, एक दूसरा क्या नॉन सिंगुलर भी होगा। क्या होगा सर? नॉन सिंगुलर भी तो होगा। क्या होगा सर? नॉन सिंगुलर होगा। जो बात यहां बोली गई तो सेम वही बात यहां पर भी है। क्या बात? वही कि a square matrix said to be non singular matrix. A square matrix said to be non singular matrix if determinants a is not equal to 0. अरे घुमा फिरा कैसे क्या बात बोलना चाहता है ये बोलो। ये बोल रहा है भैया कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स करने पर 0 नहीं आएगा, नहीं आता तो नॉन सिंगुलर होगा। अरे कोई भी एग्जांपल ले ले भाई, कुछ भी एग्जांपल ले ले यार, 5 8 7 6 है ना, ले लिया। अब इसका डिटरमिनेंट्स निकालोगे तो क्या आएगा भाई? मल्टीप्लाई कर दे यार, 6 को किससे गुणा कर दे? 5 से। 8 किससे कर दे? 56 से। कितना आ जाएगा? 6 पंजा 30 और कितना आएगा? ये कितना आएगा? आंसर आएगा 26 माइनस का 26। तो क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ए नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस ए इज अ क्या? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे समझ में? सर आ रहा है? अरे सर आ रहा है ना, जल्दी बोलो ना। हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो चलिए बच्चों, आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो बढ़ता जो अगला कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ। चलो बेटा देखो, थ्योरम 2 ना यहीं पर आ सकती है, एडजस्ट हो जाएगी। देखो बेटा थ्योरम 2 क्या कहता है? जो थ्योरम 2 है ना बेटा, थ्योरम 2 ना कुछ सिंपल सी बात करता है। थ्योरम 2 ना सिंपल सी बातें करता है। यहाँ पर थ्योरम ये लगता है ना, ये कह रहा है कि भैया अगर मेरे पास, ये बोलता है कि अगर मेरे पास ना ए जो है ना, कि कह रहा है मान के चल जो ए है वो कोई क्या है? कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जानते हो ना आप क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट्स 0 नहीं आता। अब बताए तो ऊपर है ना, ठीक है। और मान लो बी भी क्या है? बी भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बी भी क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास ए और बी, ए सिंगुलर मैट्रिक्स है और बी भी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये कहता है कि सर जो हमारा ए बी एंड बी ए जो होगा, जो ए बी और बी होगा, वो भी क्या होगा बेटा हमारे पास? वो भी क्या आएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो भी क्या आएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा, हमें ये कहा जा रहा है। ठीक है, बस ये ऐसा इसमें, पर इसमें ज़्यादा प्रूव करने वाली चीज़ें नहीं है ना। तो यहाँ से ना कोई चीज़ यूटिलाइज किया गया है। थ्योरम 2 इतना ही कह रहा है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जो अगर ए बी और बी होगा, पर हाँ ऑर्डर सेम है बेटा, ध्यान देना ऑर्डर सेम है ना, जो ऑर्डर ए का वो ऑर्डर बी का है। तो
अगर दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर में आएगा। ये थ्योरम नंबर 2 कह रहा है बच्चों। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, अब वो तो ये बच्चा कह रहा है कि अगर एक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर साथ में हो, उसका नहीं बोल सकता भाई हम, उसका फिर उसके लिए कंपलसरी नहीं है। फिर ये कंडीशन कब है, जब दोनों नॉन सिंगुलर है। ये थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम नंबर 2 का कुछ ज़्यादा वेरिफिकेशन है भी नहीं ना, कहीं दिया गया ना अनसाइड वगैरह में कहीं है। अब बढ़ेंगे थ्योरम नंबर 3 की तरफ। तो प्यारे बच्चों थ्योरम नंबर 3 की तरफ आते हैं। सर थ्योरम नंबर 3 ना, थ्योरम नंबर 3 में आप जब इसको सोल्व करके बताऊंगा ना मैं, तो इसमें गिवन में और कुछ चीज़ें हैं और सामने निकल कर और चीज़ें आती हैं। तो थ्योरम नंबर 3 में कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली गई है कि भैया अगर मेरे पास मान के चलो कि कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, कि मान के चलो कि अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, ये चीज़ आप जानते, ये चीज़ आप जानते थे, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है, और अगर आप और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अगर मैंने पहले किसका डिटरमिनेंट्स निकाला, ए का, फिर मैंने किसका डिटरमिनेंट्स निकाला, बी का, ठीक है। अच्छा, ए कोई मैट्रिक्स है तो मैंने ए का डिटरमिनेंट्स निकाल दिया, बी मैट्रिक्स है तो मैंने इसका डिटरमिनेंट्स निकाला। और ध्यान देना है दोनों कौन से मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट्स निकाला, इसका भी निकाला। अब एक बार मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी को मल्टीप्लाई किया और उस पूरे का क्या निकाला, डिटरमिनेंट्स। ए बी को मल्टीप्लाई किया, उस पूरे का निकाला डिटरमिनेंट्स। क्या निकाला, उसका डिटरमिनेंट्स निकाला, ठीक है सर। अरे ए का डिटरमिनेंट निकल गया, बी का निकल गया, ए बी को मल्टीप्लाई किया। तो आप लोग जानते थे, आपने किया भी ऐसे कि जो ए बी का डिटरमिनेंट्स आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई बी डिटरमिनेंट्स। जो ए बी का डिटरमिनेंट्स आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए डिटरमिनेंट्स इनटू बी डिटरमिनेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर ना इस थ्योरम में ये बात बोली गई है। अब देखो ये बात तो बोली गई यहाँ पर इस थ्योरम में, बता दिया मैंने आपको, पर यहाँ से ना कहीं प्रूव करके कुछ और ही चीज निकालेंगे, प्रूव करके कुछ हम और ही चीज यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, चलिए मेरे साथ सोल्व करते हैं उसको। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, यार एक चीज आप जानते हो, है ना, ये आप जानते हो, मैंने अभी आपको सिखाया था कि यार अगर मैं ए को एडजॉइंट ए, अगर मैं ए को एडजॉइंट ए से, अगर मैं ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा, डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई आएगा। अगर मैं ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, ये डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा सर, आएगा। ये सर ये हमने कहाँ सीखा, सर ये हमने कहाँ सीखा, अरे ये भी मैंने प्रूव करके बताया था ना, कहाँ प्रूव करके बताया था, थ्योरम नंबर 1 में, ठीक है सर। तो ए इंटू प्यारे बच्चों एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स ए है, ठीक है। एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, क्या है प्यारे बच्चों में इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह, क्या है प्यारे बच्चों में इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह कुछ एक चीज लिख सकता हूँ, एज 1 0 0 0 0 1 और सॉरी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लिख सकता हूँ सर। सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बोलो भाई, सौरभ कर सकता हूँ, चलो कर सकते हो सर। मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, मान लो मैंने क्या ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, और इस डिटरमिनेंट्स ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। भाई कर सकता मैं सौरभ, हाँ भी कर सकते हो। डिटरमिनेंट्स ए इंटू 0 0 0 डिटरमिनेंट्स ए और 0 और 0 0 डिटरमिनेंट्स ए। मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या कर दिया, मैंने क्या किया, दोनों साइड ने मतलब इसको डिटरमिनेंट्स ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, अब एक चीज देखो, यहाँ समझो मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि टेकिंग, ऐसे समझो आप कि टेकिंग डिटरमिनेंट्स बोथ साइड, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड डिटरमिनेंट का साइन ले रहा हूं। यानी कि सर मैं ये जो है ना, ये a इंटू एडजॉइंट a जो है ना, मैं इसके साथ भी डिटरमिनेंट का साइन ले रहा हूं, और ये जो पूरा मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट्स में। तो डिटरमिनेंट्स a 0 0 0 डिटरमिनेंट्स a 0 0 0 और डिटरमिनेंट्स a आ जाएगा।
आ जाएगा बच्चों? सर आ जाएगा। प्यारे बच्चों अब ठीक है, अब ये जो ऐसा है ना, ये ऐसा है। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, अब ना यहाँ पर किसका यूज होने वाला है, ये मैं बोला ना, अब मुझे गिवन है ना, अब इस गिवन का यहाँ यूज हो रहा है। देखो मैंने कहा था ना कि जो मेरे पास अगर ए बी है तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डिटर्मिनेंट्स ए इंटू डिटर्मिनेंट्स बी लिख सकता हूँ ना। तो ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट्स ए और इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको डिटर्मिनेंट्स ए इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए। और ध्यान दो ये डिटर्मिनेंट्स का साइन है, तो मैं पहले वाले से कॉलम, मैं पहले वाले से क्या कॉमन लूंगा, डिटर्मिनेंट्स ए। यहां से भी क्या कॉमन आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ए, और यहां से भी कॉमन क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ए। जब तीनों से डिटर्मिनेंट्स ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक डिटर्मिनेंट्स ए की पावर 3। जबकि अगर मैं मैट्रिक्स होता तो वहां सिर्फ बाहर क्या आता, डिटर्मिनेंट्स ए आता। पर ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स है, तो यहाँ पर ए की पावर 3 कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है सर, ये बच जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों एक चीज देखो आप, ठीक है, इसको आगे लिखो पीछे लिखो, सर क्या होती है, सर आगे पीछे लिखने में कुछ बात नहीं होता। एक चीज देखो, देखो बेटा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ए है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ए की पावर कितनी है, 3 है। तो यानी एक डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ क्या बचेगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स इनटू डिटर्मिनेंट्स ए, और इसकी वैल्यू तो क्या हो, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 1। तो सर यानी सर आपने क्या देखा, अच्छा सर रुको 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 रुको, जब एक से एक ये कटा तो क्या 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 कितना बचेगा यहाँ पर, स्क्वायर बचेगा ना। यानी आपने क्या सीखा, आपने सीखा है कि यानी किसी भी डिटर्मिनेंट्स का जो स्क्वायर होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स का जो स्क्वायर होता है वो उसके एडजॉइंट के इक्वल होता है। ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है सर, उसके एडजॉइंट के इक्वल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा ना ये चीज बोली गई है ना, समझ रहे हैं सर। यहाँ से बेटा मैंने एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश की है, भले टाइम लग रहा है, पर मैं नहीं चाहता सर आपका कोई कॉन्सेप्ट ढीला डाला हो। ठीक है ना। अब यहाँ से ना, यहाँ से इसने पता क्या बोला, मतलब इसको ना निष्कर्ष के रूप में, इसको निष्कर्ष के रूप में पता क्या निकाला गया है, इसका जो निष्कर्ष निकाला गया ना बच्चों, देखो मैं फटाफट यही लिखता हूँ। इसका निष्कर्ष पता क्या बोलता है, इसका निष्कर्ष ये बोलता है कि मतलब ये कहता है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन हम बोल सकते हैं कि जो एडजॉइंट निकलेगा ए का ना, वो किसके बराबर निकलेगा, a की पावर n-1। तुम कह रहे हो सर समझे ही नहीं। अरे भाई देखो ये तो मैंने अभी मतलब जो मैंने अभी लास्ट लाइन लिखी ना, अरे दादा जो मैंने ये लास्ट लाइन लिखी ना, ये इसको इस फॉर्म में कह रहा है। तुम कह रहे हो सर यार पकड़म ये भगड़म 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 पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, ये सही समझाओ, जो समझाने वाली बात है आसान भाषा में। तो भाई ये आसान भाषा में बोलना चाह रहा है कि इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, उसका ऑर्डर n है, तो उसको कर इस फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब देखो भाई n का मतलब है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। देखो अगर मान के चलो कि मेरे पास ये मैंने एडजॉइंट ए यहाँ है कि अगर मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स 2x2 का, एक मैट्रिक्स से कितने का 2x2 का, तो n की जगह कितना आएगा 2 आएगा, तो n की जगह कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि एडजॉइंट ए तब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ए आएगा, ये तो होगा है ना। जो एडजॉइंट ए होगा वो क्या होगा सर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा। ये किस में होता है, ये किस में होता है सर, है ना, किस में, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। ये तो कह रहा है ये तो एन का मतलब ये, अरे एन का मतलब यही तो कह रहा था ये, है ना। और अगर क्या हो सर, अगर हम यहाँ क्या लेते हैं, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो 3x3 है, तो क्या आएगा
एडजॉइंट ए ये ऐसे आएगा ना, तो ये देखो अब एक चीज देखो भाई, एन की जगह कितना है 3 ना, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है ना, तो 3 में से घटाओ कितना आएगा 2 आएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशन बता रहा, किसके यहाँ पर रिलेशन किसके बीच बता रहा था ये यहाँ पर, ये तो मैंने अभी सिखाया आपको रिलेशन कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स का अगर स्क्वायर करोगे तो उसके एडजॉइंट ए के बराबर आएगा, है ना। ये 3/3 है ना, ये 3/3 में है, ये 2/2 में है, बेसिकली ये भी हमने सीखा। तो ये लाइन ये चीज कर रही थी सर, ये लाइन ये चीज कहने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। अब प्यारे बच्चे काम करते हैं अब ना, अब करो तुम करो सर कितने थ्योरम है, नहीं भाई अब ज्यादा थ्योरम नहीं है, एक लास्ट छोटी सी थ्योरम बची है बस, ठीक है। उसको प्रूव करते हैं और फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखो बच्चों एक और हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं थ्योरम है बेटा, थ्योरम, ठीक है। लास्ट थ्योरम है बच्चों, लास्ट थ्योरम है, फोर्थ थ्योरम है। क्या बच्चों बस सर यहाँ से ना एक निष्कर्ष निकलने वाला है, इस फोर्थ थ्योरम से बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला है, जिसका यूज हम करने वाले हैं आने वाले एक्सरसाइज में। देखो बच्चों ये मान के चलो मेरे पास है ना ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है n, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर दिया हुआ n दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है, ठीक है। ए कोई बी नाम के मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी n है, इसका ऑर्डर भी क्या है n, और एक कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी क्या है n है ना। तो क्या हम सर इस तरह से बोल सकते हैं ना, तो ए बी इंटू बी ए इंटू आइडेंटिटी, है ना, क्यों आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 होता है, ये हम ऐसे कह सकते हैं सर, ऐसे कह सकते हैं। अगर ऐसे कह सकते हैं तो ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, अब मान के चलो यहाँ से ना कुछ चीज़ को इसका यूज करके कुछ मैं आपको प्रूव करके लाने वाला हूँ। क्या प्रूव करके लाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, कि अगर मैं ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई आएगा नहीं आएगा? अरे कहाँ से आएगा? फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम कहाँ से आएगा? थ्योरम फर्स्ट आएगा ना सर। अगर मैं ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आएगा सर? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आएगा। हाँ सर आएगा तो सही, आपने सही कहा, ठीक है। अच्छा अब प्यारे बच्चे एक चीज़ देखो, है ना, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको कुछ इसके वैल्यू चाहे लिखो या ना लिखो, आप बात एक ही है। अब प्यारे बच्चे एक चीज़ देखो आप, सर मैंने आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, क्या आप सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, इसको यहाँ डिवाइड में नहीं भेज सकते? हाँ तो डिवाइड में भेज सकते हैं, लो भेज दो यार। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए अपॉन में ए, ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं हम, कर सकते हैं भाई। क्या बच्चों ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हम कि एडजॉइंट ए इक्वल टू जो डिटर्मिनेंट्स था ये नीचे आ गया, ये आ गया, ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट्स ए हो गया। ऐसे कर सकता भाई सर? ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन में ए। तो सर क्या ऐसे नहीं कर सकते हम कि एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए, और ये ए की पावर माना यहाँ नीचे प्लस है तो ऊपर जाए क्या हो जाएगी? माइनस, तो क्या आ जाएगा? इनवर्स ए। तो सर क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? ए इनवर्स। तो यानी बच्चों यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन निकल के आ रहा है, वो रिलेशन ये कहता है, थ्योरम 4 का रिलेशन ये कहता है, देखो बेटा थ्योरम 4 का रिलेशन ये कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, अगर किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान देना, किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो क्या होगा सर? एडजॉइंट ए अपॉन में क्या बेटा? एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए। और हाँ प्यारे बच्चों यानी कि ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स का, क्योंकि देखो पहले हमने क्या पढ़ा? इनवर्स निकालना पढ़ा था हमने, किसमें? 3 चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में इनवर्स निकालना सिखाया था। पर ध्यान दो, हमेशा इनवर्स किस मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट्स 0 नहीं आता, उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। उसका इनवर्स सर क्या कर सकते हैं? उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है अगर कौन सा है ना, अगर कौन सा मैट्रिक्स हो बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता। तो यानी कि किसी मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के लिए उसका एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए बेटा। ये यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सूत्र निकलता है बेटा। ये 4 थ्योरम है, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, मैं चाहता मैं सिंपल ना कैलकुलेशन आपको बता देता कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो पहले के 10 मिनट में मैंने बातें की थी आपसे कुछ गूगल फॉर्म के बारे में। तो अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 मिनट मैंने पूरा जो इसका बेसिक है वो बताने में लगाया बेटा, ठीक है। तो ये इसका इतना बेसिक है बेटा, जो मैंने बताया ना। एक ये चीज आपने बताया, ये चीज ध्यान रखना आपको, एक इस चीज का ध्यान रखना आपको, और एक जो पहले जो चीज हमने जो थ्योरम 1 में, जो थ्योरम 1 वाली चीज, ये आपको ध्यान रखनी है। जो थ्योरम 1 वाली, ठीक है, ये और ये आपको इसका यूज करोगे ना बेटा, तो आप जो कौन सा एक्सरसाइज 4.5 आप आसानी से कर लोगे। चलिए बेटा बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.5 की तरफ, है ना। इसका फोटो खींच लेना, धूप भी आ रही है यहाँ पर यार। देखो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं ना इसके पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मुझे मैट्रिक्स दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है बच्चों? मैट्रिक्स दे रखा है, मुझे हर एक का एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। देखो सर बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर? पहला क्वेश्चन ये हमारे पास कि भैया 1 2 3 4 1 2 3 4 मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मान लो ए मैट्रिक्स है। मुझे क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। अरे बताया था ना 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए, है ना, जो 2/2 का मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना सिखाया था ना मैंने। इन दोनों के पोजीशन चेंज हो जाएगी, 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, और इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये तो का क्या गया? एडजॉइंट ए आ गया सर। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब चलिए अब लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों देखो ये मेरे पास है। अब बच्चा बेटा मैंने मुझे 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 क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट। क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो कोफैक्टर बताते हैं ना कैसे निकालते हैं, है ना सर। एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर देखता हूँ कोफैक्टर निकालने के लिए। तो A11 का निकालेंगे, फिर A12 का, फिर A13 का, ऐसे करेंगे ना। फिर A31 का, A21 का, A22 का, A22 वाले का, A2 हाँ 23, A31, A32, A33 वाले का। अरे एडजॉइंट निकाल, 3/3 वाला कैसे एडजॉइंट निकलता है? पहले क्या निकलता है? इसका कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकालना पता है ना, देखो। तो कोफैक्टर निकालने का मतलब पहले सिंपल उसका माइनर निकालना पड़ता है। अरे भैया क्या क्या बता रहे हो, पुराने पिछली क्लास का यार, ठीक है। तो पहले मैं सिंपल इसका माइनर निकालना हूँ। कैसे निकालते हैं भाई? वो A11 मतलब इसका निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा कवर हो जाएगा ना। इसका निकालना है ना, मतलब ये पूरा कवर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 3 5 0 1 बचेगा ना। अब बेटा मैं यहाँ पर ना फटाफट मार रहा हूँ, मतलब आपको डिटेल थोड़ा एक्सप्लेन करके नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि वो जितना एक्सप्लेन करना है तो पिछली क्लास में मैंने निकालना सिखा दिया था। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ और थोड़ा सा इतना एक्सप्लेन नहीं, यहीं पर एकदम हवा में सिखा रहा हूँ मैं। इतना हवा में भी नहीं, पर डीप है ना, पर ज़्यादा मतलब ओपन नहीं कर रहा मैं। तो इसका निकालना मुझे 1 का, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास? 3 5 0 1, तो 3 को गुणा करो 1 से, तो पूरा 0 जाएगा ना। क्या आएगा यहाँ पर? 3 आएगा सर, ठीक है। साइन बाद में चेंज करूंगा मैं, छोड़ दो। किसका निकालना? -1 का, तो ये पूरा कवर, ये पूरा कवर और ये पूरा कवर कितना आएगा? 2 1 2 और -2, और इनके बीच अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच फिर माइनस का साइन तो आता है बीच में ना। तो 2 1 2, अब -2, अब -2 और 5 होगा, 2 5 कितना होगा? 10। तो 2 + 10 कितना हो जाएगा? 12 होगा। तुम बोलोगे सर यहाँ तो माइनस का है। अरे दादा क्योंकि बीच में माइनस का साइन भी तो आता है ना। अरे यार एक बार भगवान, ये 2 5 -2 1 बचाता, ऐसे बचाता ना बचाता। तो क्या करोगे? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, फिर माइनस का साइन भी तो आता है बीच में ना। तो फिर क्या -2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से करोगे ना। तो 2 1 जा 2, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 5 जा 10, ठीक है सर। हाँ सर ठीक है, ये 12 आएगा बेटा। कितना आएगा बेटा? 12 आएगा, ठीक है। फिर बेटा किसका निकालेंगे? A1 मतलब 2 का निकालेंगे ना।
A13 बेटे ये पूरा कवर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। क्या बचेगा 2 3 -2 0। तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब -2 × 3 माइनस का 6, पर यहाँ माइनस का साइन भी तो बीच में है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब किसका निकालेंगे 2 का निकालेंगे। ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा -1 2 0 1। तो -1 को करोगे 1 से तो माइनस का 1 आएगा, और ये 2 को करोगे 0 से तो 0 आना छोड़ दो। तो -1 × 1 कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ जो मैंने पिछले एक्सरसाइज में सिखाया था। अब किसका निकालना है 3 का, किसका 3 का निकालना है ना। तो बेटा ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा 1 2 1 2 -2 1 1 2 -1 बचेगा ना। तो 1 को करोगे 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा। अब -2 को करोगे -2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बीच में माइनस का साइन आता है ना। तो 1 × 1, अब -2 × -2 कितना हो जाएगा प्लस का 4। तो 1 × 4 क्या आएगा 5 आएगा। कितना आएगा सर 5 आएगा। सर कितना आ रहा है 5 आ रहा है सर। हाँ अच्छा, ओ सॉरी यहाँ रखेंगे ना 5, यहाँ रखना सर है ना। ठीक है बट अब किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे 5 का। ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, तो ये 1 -1 -2 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, 3 माइनस यहाँ पर आते हैं। तो -2 को करोगे तो -1 × 1, तो बेटा कितना हो जाएगा ये। इनको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये -2 होगा, -2 होगा ना। ठीक है, अब इसका निकालना है। ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा -1 2 3 5। -1 को करोगे 5 से -5, और 3 2 6 माइनस ना, तो -5 और -6 कितना आएगा -11। ठीक है सर, जीरो किसका निकालना है 0 का ना। ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा 1 2 2 5 5 1 5 2 2 4, तो 5 में से 4 कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये पूरा कवर 1 का निकालना, 1 एक पूरा कवर, एक पूरा कवर, तो क्या बचेगा 1 -1 2 3। तो बेटा 3 1 3, और ये प्लस हो जाएगा फिर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ बीच माइनस का साइन आता है, बीच माइनस का साइन आता है ना। 3 1 3 2 1 2, 3 + 2 क्या होगा 5। कितना होगा बेटा ये 5। प्यारा बच्चों ये तो ये हो गया, पर साइन तो चेंज करने पड़ते हैं। किसके होते हैं जो डायमंड एलिमेंट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 इनके साइन। तो 1 2 3 4 इनके साइन चेंज होते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा अब प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा ये सर ये क्या हो जाएगा माइनस। सर ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस, और इसका साइन भी चेंज होगा। ये बेटा क्या हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो बेटा क्या होगा 3 1 -11 और -12 5 -1 6 2 और 5 ये आया। अब क्योंकि पहले मेरे पास डिटर्मिनेंट्स ए था, फिर मैंने क्या निकाला उसका कोफैक्टर। अब अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा तो क्या करूंगा मैं इसका ट्रांसपोज। क्या करूंगा मैं, ये जो मेरे पास कोफैक्टर आया ना, इस कोफैक्टर में क्या करूंगा ट्रांसपोज। तो मतलब एडजॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, एडजॉइंट ए बराबर क्या आएगा इस पूरे का ट्रांसपोज। तो अगर इसका ट्रांसपोज सर क्या होगा 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। सर यही तो होगा ना। और मैंने एडजॉइंट ए निकाला। मैंने क्या निकाला एडजॉइंट ए कैसे, पहले मेरे पास ए मैट्रिक्स था, ठीक है, इसका मैंने कोफैक्टर निकाला, ठीक है, कोफैक्टर मैंने यहाँ बॉक्स के अंदर रख दिया, ठीक है, मैट्रिक्स अंदर रख दिया। फिर इसका मैंने क्या निकाला इसका ट्रांसपोज निकाला। यही तो होता है ना कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल दो, वही क्या होता है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। बेटा थोड़ा सा प्रोसेस लंबा था, ठीक है। अब सर लंबा प्रोसेस तो सर क्या करें, है ना सर, थोड़ा सोल्व तो करना ही पड़ेगा ना, बिना सोल्व किए कैसे काम चलेगा बेटा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका समाप्त होता है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्या एक काम करेंगे ना सर, वो जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, वो जो बाकी क्वेश्चन बचे उनके लिए मैं क्या करूँगा सर एक अलग, है ना, मतलब उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास की समाप्ति बेटा यहीं पर करते हैं, उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज 4.5 हम क्या कर देंगे एंड कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक ढंग से करिए, इस आराम से इसको रिवाइज करिए जो आपको ने बेसिक कराया, और जो आपको मैंने जो क्या चीज़ सर गूगल फॉर्म भेजा ना बेटा, उस गूगल फॉर्म को भरिए। अब दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी सर शेयर कीजिए अगर वो हमारे सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है सर, तो उम्मीद है आपको आज क्लास अच्छी लगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों एक काम कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए दिन, नए सुबह, नए डेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।